देखिए सभी अवस्थाओं में एक ही नियम है, इसलिए हम उसको नियम कहते हैं, इसीलिए चित्त के नियम कहते हैं। सभी अवस्थाओं में वही होता है। जब तक इंद्रियों द्वारा नाद सीमित नहीं किया जाता, जब तक वो तन्मात्रा के रूप में प्रकट नहीं होता, तब तक उसका अनुभव नहीं होता। इसीलिए कहने का एक तरीका है कि वहीं पे सृष्टि हो रही है, जो इंद्रियों की प्रक्रिया है वो असल में अनुभव की सृष्टि हो रही है वहाँ पे। ऐसा विज्ञान में कह सकते हैं। विज्ञान में भाषा का लेकर इतना रोते नहीं है लोग, जो काम आ जाए वो बोल देते हैं। तो दृष्टि सृष्टि का यही अर्थ है कि नाद जब तक तन्मात्राओं तक बदलता नहीं है, नाद जब तक उस रूप में नहीं दिख पड़ता, तब तक उसको कुछ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब उसका अनुभव हो रहा है तभी वो है। दृष्टि सृष्टि का ये अर्थ है। जब अनुभव नहीं हो रहा है तो वहाँ क्या है वो नहीं जाना जा सकता। या आप कह सकते हो मैं हूँ, अद्वैत के स्तर पर जो जाना जा रहा है वो भी मैं हूँ, जो देखा जा रहा है वो भी मैं हूँ। लेकिन वो तब तक नहीं होता जब तक इंद्रियां बीच में नहीं आती। इसी को एक शब्द में दृष्टि सृष्टि कह दिया गया है। और ये सभी अवस्थाओं में ऐसा ही है, ध्यान दीजिए। और जागृत अवस्था कोई विशेष अवस्था नहीं है, भी सूक्ष्म अवस्था ही है, ये भी सपना ही है। इनके प्रश्न के पीछे शायद यही एक जिज्ञासा होगी जो आश्चर्यचकित कर देती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जगत पहले से क्यों नहीं है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं देख रहा हूँ तभी जगत है। इसको मानना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। जगत निर्मित हो रहा है नहीं। तब निर्मित हो जाता है जब वो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब वस्तुएं निर्मित होती है। चित्त में खेल चल रहा है ये, इसीलिए हम कहते हैं सभी अनुभव चित्त निर्मित है। तो इस पर और खोज कीजिए आप कि ऐसा ही क्यों है। ये रंग कहाँ से आ गए, ये रूप कहाँ से आ गए, ध्वनियाँ कहाँ से आ गई, सब चित्त निर्मित है। यही वस्तुएं हैं, इनके अलावा और किसी रूप में वस्तुएं मिलती नहीं है। जिनको हम तन्मात्रा कहते हैं, उन रूपों के अलावा कोई और वस्तुएं मिलती नहीं है। कहाँ है कुछ। केवल मान लिया गया कि वो हमेशा रहती, क्योंकि स्थायित्व है इस सपने में, थोड़ा सा स्थायित्व है, इसलिए मान्यता बन जाती। पहले से सारी चीजें हैं, मैं घर जाऊंगा तो वहाँ घर दिखेगा, मेरा माँ बाप दिखेंगे, सारा परिवार, सब पड़ोसी दिखेंगे। ठीक वही होता है, अब जाएंगे तो वही दिखेगा। लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो चित्त निर्मित नहीं है। बार बार एक जैसा अनुभव निर्मित हो रहा है, इतना कह सकते हैं बस। ध्यान से देखने पता चलता है वो एक जैसा नहीं है। हर बार आप घर जाएंगे तो घर बदल चुका होगा, थोड़ा सा, जरा सा। हर बार आप घर जाएंगे तो आपके माँ बाप बदल चुके होंगे, शरीर बदल चुके होंगे, इनके मन बदल चुके होंगे। वो इतना धीरे होता है कि मनुष्य की बुद्धि धोखा खा जाती है कि तो स्थायी है, ये तो पहले से। अब उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है कि ये बात क्यों आश्चर्यचकित करने वाली की सपना है। जगत की माया नाम का वीडियो है, जगत की माया। उसको देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी कि जिसको मैं स्थायी मानता था, परम सत्य मानता था, इंद्रियों का खेल है, उससे अस्थाई, उससे भ्रामक, उससे झूठ कुछ है ही नहीं। अब आपको समझ में आएगा माया को महाठग्नि क्यों कहते हैं, या फिर आवरण विक्षेप क्यों उसके गुण बताए गए हैं। ऐसे ही ठीक उल्टा कर देती माया, जो सत्य है उसको उल्टा कर देती। वैसे कितने लोग हैं जो इसको सच मानते हैं। सभी ऐसे ही हैं, मुट्ठी भर है जो उसके माया को जान गए हैं कि वो सत्य नहीं है, मुट्ठी भर है। उसे अपना भाग्य समझिए कि आपको ज्ञान हुआ है। कई जन्मों में भटकने के बाद, कई योनियों में भटकने के बाद ये बात पता चली। इतनी सी बात है, छोटी सी, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अस्तित्व में अनुभव क्यों आवश्यक है। अस्तित्व में दो ही चीजें हैं, अनुभव करता और अनुभव। तो अगर वो नहीं होता अनुभव तो भी बड़ा अच्छा होता। अनुभव करता को तो कोई समस्या नहीं है, वो तो शांत है, वो तो आनंद है, उसको तो अनुभव हटा दो तो भी खुश है, अनुभव ले आओ तो भी खुश है। वो कैसा भी अनुभव हो वो आनंद में ही है। देखिए ये प्रश्न तभी आएगा जब ये कल्पना कर ली जाएगी कि वो जा भी सकता है। नहीं, अद्वैत है अस्तित्व, उसका कोई भी भाग कहीं जा नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मिट्टी और घड़ा, जो कि हम अक्सर उदाहरण देते हैं। आपके सामने मिट्टी का घड़ा रखा है, वो घड़ा क्यों आवश्यक है? केवल मिट्टी होनी चाहिए थी? नहीं, मिट्टी किसी न किसी आकार में होती है, भले वो मिट्टी का ढेर है लेकिन वो आकारी है। तो अनुभव अभिन्न अंग है अस्तित्व का। वहां पे प्रश्न आना ही नहीं चाहिए कि आवश्यक क्यों है और ये क्यों है, वो क्यों हटा क्यों नहीं देते और ये सब। और हाँ, उसके कारण ढूंढना भी बेकार की बात है, क्योंकि पूरी तरह से इस कल्पना पर आधारित है वो प्रश्न कि वो अनुभव कुछ ऐसा है जो हटाया जा सकता है। नहीं हटाया जा सकता। अनुभव बदल सकता है, हटाया नहीं जा सकता उसको। क्यों? वो मैं स्वयं हूं, मेरा बदलता हुआ रूप अनुभव है, और वो मिथ्या है। जो मिथ्या है वो उसका आवश्यक अनावश्यक होना बराबर है। देखिए, यदि अनुभव सत्य होता तो पूछ भी सकते थे कि ये क्यों आवश्यक है,
दो सत्य कैसे रह सकते हैं? इसका एक अच्छा उत्तर आ सकता था कि जो अभी हमारा सामने अनुभव है वही ज्ञान के लिए पर्याप्त है। कोई विशेष अनुभव नहीं है, कोई विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। कोई चमत्कारी, कोई विचित्र अनुभव आपको ज्ञान नहीं देगा, या देगा भी तो वही देगा जो सामने अनुभव है। एक अनुभव विशेष है, दूसरा अनुभव साधारण है, ये चित्त निर्मित धारणा है। ऐसा कुछ नहीं है, या तो सभी साधारण है या तो सभी विशेष है। ये व्यक्ति का अज्ञान कहता है कि ये जो मुझे कभी नहीं हुआ अनुभव वो विशेष होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो रोज रोज होने लगे तो वो भी साधारण हो जाएगा। चमत्कार होते नहीं है, सारा अनुभव ही चमत्कार है, ये अस्तित्व ही चमत्कार है। हमारा होना बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो पागलों की तरह घूम रहे चमत्कारों के पीछे और विशेष अनुभवों के पीछे, बहुत अज्ञानी है, मूढ़ है, मूर्ख है। ये जो सामने है वही सबसे बड़ा है, सबसे विशेष है, उसी में सारा ज्ञान है। हम सभी जानते हैं अनुभव का कोई कारण नहीं है, कारणहीन है। माया का कोई कारण नहीं है, कारण स्वयं माया है। हम कहते हैं मिथ्या कारण भी मिथ्या है, सत्य कारण नहीं हो सकता मिथ्या का। इस तरह से क्यों होते हैं छोड़ दीजिए, वो बस होते हैं। शून्यता का अर्थ ये नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं। शून्यता का अर्थ ये है कि उसका तत्व नहीं होगा, जैसा उसका पदार्थ नहीं होगा, उसका कोई किसी चीज की बनी नहीं है। शून्यता या अस्तित्व किसी तत्व का बना नहीं है, तत्व शून्य है। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि अनुभव भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी शून्य है। ये बुद्धि के परे है कि ऐसा क्यों।